कचरा बीनने वाला एक लघु उपन्यास विजया कपूर द्वारा लिखित। विजया कपूर द्वारा लिखित ये लघु उपन्यास कचरा बीनने वाला एक प्रेम कथा आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगा जिसके बारे में आपने शायद कभी कल्पना तक नहीं की होगी। आपको लेखिका ये यकीन दिलाने का प्रयास करती हैं कि प्रेम किसी को भी किसी से हो सकता है, और ये भी यकीन दिलाती हैं कि ये कोई नहीं जानता कि प्रेम इंसान को कब, कहाँ और कैसे बदल देता है। ये मार्मिक कहानी आपके मन पर इतना प्रभाव डालेगी कि आप शायद नम आँखों से बहुत देर तक कहानी के दोनों मुख्य पात्रों के बारे में सोचते रहें। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद आप लेखिका की सृजनशीलता और गद्य लेखन की सरल और सीधी कला की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकेंगे। अध्याय 1। आपने भी ना जाने कितनी बार सुना होगा कि हम सभी ईश्वर के प्राणी हैं, इसलिए हमें सबसे प्रेम करना चाहिए और घृणा और ईर्ष्या को कभी भी अपने मन में पनपने नहीं देना चाहिए। अक्सर ये भी कहा जाता है कि घृणा सब कुछ बर्बाद करने की शक्ति रखती है, लेकिन आज की इस दुनिया में हर तरफ घृणा और द्वेष का ही बोलबाला है, और प्रेम तो कभी कभी कुछ पवित्र आत्माओं में ही दिख जाता है। बड़े शहरों में तो लोग इस कदर स्वार्थी और घृणा से भरे हुए हो गए हैं कि वो अपने से नीचे के लोगों को जानवरों से अधिक नहीं समझते। अमीरों के पास तो पैसे कमाने के ना जाने कितने ही तरीके और साधन हैं, लेकिन इंसानों का एक वर्ग ऐसा भी है जो अमीरों के द्वारा फेंके गए कचरे को उठाकर उसमें से चीज़ें चुनकर उनको कबाड़ी को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसा कचरा चुनने वाले लोग छोटे छोटे बच्चों से लेकर मुश्किल से चल सकने वाले बूढ़े भी होते हैं। मूर्ति भी एक कचरा बीनने वाला व्यक्ति था। वो सुबह से शाम तक जगह जगह पर कूड़ों के ढेरों में से चीज़ें उठाकर अपनी बोरी में एकत्रित करता था और शाम को उन चीज़ों को कबाड़ी को बेचकर अपनी रोटी कमाता था। हर दिन की तरह उस दिन भी मूर्ति अपने काम में व्यस्त था और कचरा उठा रहा था। मूर्ति के एक गुरु थे जिनको स्वामी के नाम से जाना जाता था। वो मूर्ति को जो भी सलाह देते थे उसको मूर्ति दैविक आदेश की तरह ही मानता था। उस स्वामी ने भी जीवन के शुरुआती दिनों में 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए कूड़ा बीनने का काम किया था। स्वामी ने कई वर्षों तक कूड़ा बीनने के साथ साथ कई छोटे मोटे काम भी किए थे, लेकिन जब उसने 50 की उम्र पार कर ली तो वो जीवन को आराम से गुजारने के लिए स्वयंभू भगवान पुरुष बन गया और जीवन भर में सीखी हुई बातों को उपदेशों के रूप में लोगों को देने लग गया। लोगों ने भी उसको एक महापुरुष के रूप में स्वीकार लिया था। वो कचरे के ढेरों के इलाके से कुछ दूर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगा। उसने गेहुआ वस्त्र धारण कर लिया था और पढ़ा लिखा होने के कारण कोई न कोई किताब उसके पास जरूर रखता था। उसकी कही हुई कुछ बातें सच सिद्ध हो गई तो उस पर विश्वास करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होती गई। अब उसके पास न तो पैसों की और न ही खाने पीने की चीज़ों की कमी होती थी, क्योंकि अनुयायी उसको नगद दक्षिणा के साथ साथ अनाज और फल फूल और अन्य भी बहुत सी चीज़ें लाकर दे देते थे। स्वामी लोगों को उपदेश देता था और खूब वाहवाही लूटता था। उसकी शिक्षा सिर्फ चंद बातों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। हर जीव से प्रेम करो, पेड़ों, इंसानों और जानवरों में कोई फर्क मत समझो। जीवन को बेहतर बनाने के लिए मन में करुणा का होना बहुत ज़रूरी है। इधर उधर भटकने की बजाय खुद को किसी ऐसे काम में लगाना चाहिए जिससे धन अर्जन तो हो ही, लोगों का भला भी हो। ईश्वर से प्रेम करो, क्योंकि ईश्वर ही प्रेम है। प्रेम से ही जीवन में तृप्ति प्राप्त होती है। स्वामी की इन गहरी बातों को मूर्ति सुनता तो खूब था, लेकिन अक्सर उसको उनकी ये बातें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती थी। उनकी बातों को सुनते हुए मूर्ति के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं होता था।
वो दर्शन शास्त्र के पहलुओं को नहीं समझ सकता था, इसलिए अक्सर उनके सामने चुप ही रहता था। एक दिन मूर्ति ने स्वामी से पूछा, स्वामी जी, प्रेम के बारे में कुछ बताइए, मैं इस बात को समझ नहीं सका हूँ। स्वामी ने कहा, हमें इस उम्मीद में बैठे नहीं रहना चाहिए कि कोई हमसे प्यार करेगा। हमें दूसरों के प्रेम के बारे में नहीं सोचना चाहिए और उनके बारे में भी नहीं सोचना चाहिए कि वो इतना प्रेम क्यों पाते हैं। हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, भले ही बदले में हमें प्रेम मिले या ना मिले। हमें सब लोगों से एक तरफा प्रेम करते रहना चाहिए। कूड़ा करकट के बीच कूड़ा करकट जैसा जीवन बिताने से बेहतर है लोगों से प्रेम करना और उन लोगों के साथ जीवन बिताना। जीवन सिर्फ कूड़ा करकट इकट्ठा करना ही नहीं है। स्वामी ने मूर्ति को इस तरह की और भी बातें समझाने के बाद उसकी पीठ थपथपा दी। मूर्ति को बात तो समझ आ गई थी, लेकिन वो अपनी हालत सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसी बातें सुनने के बाद भी उसकी प्रतिक्रिया को देखने के बाद ऐसा लगता था जैसे कि उसको जीवन में किसी भी अच्छी चीज़ की आशा ही नहीं थी और वो पूरी तरह से बदबूदार जीवन बिताने को ही जीवन समझता था। वो सोचता था कि वो कूड़े में पैदा हुआ था और उसका अंत भी कूड़े में ही होना था। स्वामी जी भी तो अक्सर कहा करते थे, माटी का शरीर है और एक दिन ये शरीर फिर से माटी में ही मिल जाएगा। मूर्ति ने सारा जीवन ही कचरा उठाया था, इसलिए उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके जीवन में भी कभी विलासिता आएगी और वो भी आराम से बैठकर खाएगा पिएगा और जीवन को आराम से बिताएगा। कभी कभी मूर्ति अकेले बैठा ही मुस्कुराने लगता था, क्योंकि उसको तो सपनों में भी कूड़े के ढेर और कचरा ही दिखाई देते थे। हाँ, कभी कभी उसके कंधे पर नई बोरी दिख जाती थी। इससे आगे की कहानी अगले वीडियो में। कचरा बीनने वाला, अध्याय 2। एक दिन मूर्ति सुबह सुबह ही कचरा बीनने चल दिया था, क्योंकि पिछले दिन मुश्किल से ही उसने इतने पैसे कमाए थे कि उसका पेट भर गया था। उस सुबह कचरे में उसको एक जवान लड़की की फ़ोटो मिली। वैसे तो उसको पहले भी कई बार कचरे के ढेरों में कई तस्वीरें मिला करती थी, पर उस लड़की की तस्वीर को देखकर उसको ना जाने क्यों ऐसा लगा कि उस तस्वीर में कुछ खास था। उसको अचानक ही ऐसा लगा कि जैसे उस तस्वीर की वो लड़की जीवित थी और उसके होंठ हिल रहे थे और वह मूर्ति की तरफ देखकर कोई मंत्र बुदबुदा रही थी। वो लगातार ही उस तस्वीर को देखता रहा और कुछ ही देर में उसको लगा कि वो सम्मोहित हो रहा था। उसने तुरंत ही अपनी नज़रें उस तस्वीर से हटा ली और उसको अपनी कमीज के निचले भाग से साफ करके अपने जेब में सुरक्षित रख लिया। उसके दिमाग में स्वामी के शब्द गूंज रहे थे कि प्रेम ही सबसे ऊपर की भावना है इस दुनिया में, और अब उसने भी प्रेम के महत्व को जानने का निर्णय ले लिया। उस दिन के बाद तो जब भी काम करते करते थक जाता था या उसकी बोरी कचरे से भर जाती थी, तो वो कुछ देर आराम करने के लिए सड़क के किनारे किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता था और बहुत देर तक उस लड़की की तस्वीर को घूरता रहता था। उस लड़की को उस फोटो में देखकर उसको एक अजीब सा आनंद मिलता था और वह लगातार ही उसको घूरता रहता था। वो अब दिन में भी सपने देखने लगा था। वो कल्पना करता था कि वो लड़की उसके पास बैठी थी और वो उससे बातें कर रहा था। कल्पना ही में ही वो उसके साथ हंसता था और बोलता था और न जाने कितनी देर तक अपनी उस काल्पनिक दुनिया में खोया रहता था। कुछ ही दिनों में स्वामी ने देखा कि मूर्ति में बहुत बदलाव आ गया था और वो अक्सर अकेला ही बैठा मुस्कुराता था, हंसता था और खुद से ही बातें करता था। उसको देखकर स्वामी हैरान होता था कि मूर्ति को क्या हो गया था। जब स्वामी उसको कुछ कहता था तो मूर्ति उसको देखकर सिर्फ मुस्कुरा देता था और वहाँ से भाग जाता था। एक सुबह सड़क बिल्कुल सुनसान थी। शायद कोई समारोह था और किसी बड़े नेता के आगमन की तैयारी हो रही थी। 5 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सड़क के दोनों तरफ बने हुए कूड़े के ढेरों को उठवा कर ले जा रही थी। मूर्ति ने भी अपना बोरा भर लिया था और वह काफ़ी खुश भी दिख रहा था,
क्योंकि उस दिन उसको कचरे में कुछ एल्युमिनियम के पुराने बर्तन मिल गए थे और उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि उनको बेचकर उसको कम से कम 500 रुपये तो ज़रूर मिलने वाले थे। वो इसलिए भी खुश था क्योंकि उसके करीब एक हफ्ते के खाने पीने का प्रबंध हो गया था। हालांकि चारों तरफ कचरे की दुर्गंध फैली हुई थी, पर मूर्ति को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी बगीचे में घूम रहा था। उस दिन उसको अपने कंधे पर रखा हुआ उसका कचरे से भरा बोरा भी बहुत हल्का लग रहा था। तभी उसने देखा कि एक जवान लड़की अपने नाक को रुमाल से ढके दुर्गंध से बचने के लिए जल्दी जल्दी सड़क पर चली जा रही थी। मूर्ति उसको गौर से देखने लग गया। वो लड़की को घूर घूर कर देखने लगा तो लड़की को कुछ अजीब सा लगा। वो लड़की जल्दी जल्दी चलने लगी, शायद ये सोचकर के मूर्ति कोई पागल आदमी था जो इसके इस तरह से घूर घूर कर देख रहा था। उस लड़की ने देखा कि मूर्ति अपने हाथ में पकड़ी हुई किसी चीज़ को देख रहा था। वो नहीं जानती थी कि मूर्ति जो तस्वीर देख रहा था उस तस्वीर में वो लड़की ही थी। लड़की को भी ना जाने क्यों उत्सुकता हुई और उसने अपनी चाल धीमी कर दी। जैसे ही मूर्ति करीब आया उसने देखा कि मूर्ति के हाथ में वो तस्वीर उसकी अपनी ही थी। वह हैरान हो गई और सोचने लगी कि उसकी इतनी सुंदर तस्वीर उस जानवर से दिखने वाले इंसान के हाथ में कैसे लग गई थी। अगर वो लड़की चाहती तो चुपचाप भी वहाँ से जा सकती थी, पर उसको एक कूड़ा बीनने वाले मर्द के हाथ में अपनी तस्वीर देखकर अपमान महसूस हुआ। उसने मूर्ति के पास आकर गुस्से से कहा, ये तस्वीर तुमको कहाँ से मिली? ये मेरी फ़ोटो है, लाओ मुझे दे दो ये फ़ोटो। लड़की ने अपने चेहरे से रुमाल हटा दिया था और मूर्ति उसके चेहरे को गौर से देखते ही हैरान हो गया। तभी वो लड़की फिर से चिल्लाई, सुना नहीं तुमने? मैंने कहा मेरी तस्वीर मुझे दे दो, मैं तुमसे ही कह रही हूँ, मेरी फ़ोटो मुझे दे दो। मूर्ति तो बस किसी पागल की तरह ही कभी उस लड़की को तो कभी अपने हाथ में पकड़ी हुई फ़ोटो को ही देखे चला जा रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, ये सुंदर लड़की कौन है और इसको कैसे पता चला कि मेरे हाथ में इसकी तस्वीर है? मेरी क्या गलती है? मुझे तो उसकी फ़ोटो कचरे में मिली थी। ये लड़की मुझे इतनी अपमान करने वाली नज़रों से क्यों देख रही है? क्या मैं कोई सूअर या गली का कुत्ता हूँ जो इस तरह से गुस्से से देख रही है? ये पहली बार हुआ है कि कोई लड़की मुझसे बात कर रही है, वरना तो कुत्ते और बिल्लियाँ ही मेरे पास आते हैं और बैठकर मेरे हाथ चाटा करते हैं और मेरे खाने में से थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं। अब मैं क्या करूं? तभी वो लड़की फिर से चिल्लाई, क्या सोच रहे हो तुम? जल्दी से मेरी फ़ोटो मुझे दे दो। क्या तुम बहरे हो? वो बहुत ही गुस्से से मूर्ति को देख रही थी, लेकिन मूर्ति ने कुछ भी नहीं कहा। उसने जल्दी से चुपचाप उस फ़ोटो को फिर से अपनी जेब में रख लिया। उसने अपने एक हाथ को अपनी कमीज के आगे वाली जेब के ऊपर रख लिया, जैसे कि वो सुरक्षित रखना चाहता था उस फोटो को। ये देखकर तो वो लड़की और भी गुस्से से भर गई, लेकिन उसने फिर कुछ और ही सोच लिया और मूर्ति से कुछ भी नहीं कहा। उस औरत ने तुरंत ही अपने पर्स में से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और कुछ नंबर दबा दिए। मूर्ति वहीं खड़ा उसको देखता रहा और वो किसी का इंतज़ार करने के लिए सड़क के किनारे ही खड़ी हो गई। कुछ ही मिनटों के बाद मूर्ति को पुलिस की जीप का सायरन सुनाई दिया। उसने देखा तो पाया कि सड़क के एक किनारे से पुलिस की गाड़ी आ रही थी। जीप उस लड़की के पास आकर खड़ी हो गई और उसमें से 4 पुलिस वाले बाहर आ गए, साथ में एक इंस्पेक्टर भी था। लड़की ने इंस्पेक्टर से कुछ बात की और फिर मूर्ति की तरफ हाथ से इशारा कर दिया। चारों पुलिस वालों ने मूर्ति को पकड़ लिया और उसको अंधाधुंध पीटने लगे। उस बेचारे को तो समझ ही नहीं आया कि वो अचानक ही सब क्या हो रहा था। बेचारा चीखते चिल्लाते हुए मार खा रहा था। तभी पुलिस वाले ने उसको हाथों पैरों से पकड़ा और जीप में पीछे डाल दिया। वो लड़की ड्राइवर के बगल वाली सीट पर इंस्पेक्टर के साथ ही बैठ गई। गाड़ी मूर्ति को लेकर पास के थाने की तरफ दौड़ने लगी। चारों पुलिस वालों के बीच जीप के फर्श पर पड़ा बेचारा मूर्ति दर्द से कराह रहा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने क्या गुनाह कर दिया था जो उसको पुलिस ने इस बेरहमी से पीटा था और अब उसको थाने ले जा रहे थे। बेचारा एकदम असहाय था, किसी ऐसे जानवर की तरह जिसको बलि चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा हो। आगे की कहानी अगले वीडियो में।
कचरा बीनने वाला। अध्याय 3। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर ठाकुर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और चाय लाने का आदेश देने के बाद सामने लाकर खड़े किए गए मूर्ति को देखकर गरजते हुए बोला, ये तुम्हारे जेब में क्या है? बाहर निकालो और मुझे दिखाओ। मूर्ति उसके सामने चुपचाप खड़ा रहा और उसने कुछ भी नहीं कहा और ना ही कोई प्रतिक्रिया दिखाई। तभी एक पुलिस वाले ने मूर्ति के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा, सुना नहीं कि इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा है? जल्दी निकाल, तेरी जेब में जो कुछ भी तू छुपा रहा है। दूसरे इंस्पेक्टर ने उसकी कमीज फाड़ दी और उसके जेब में से उस लड़की की फ़ोटो निकाल ली। पुलिस वाले ने वो फ़ोटो इंस्पेक्टर ठाकुर को दे दी। इंस्पेक्टर ठाकुर उस फोटो को देखते ही दंग रह गए, क्योंकि वो फोटो तो उनकी जवान बेटी की थी। उन्होंने मूर्ति की तरफ देखकर कहा, तुमने ये फ़ोटो अपने जेब में क्यों छुपा कर रखी है? तुमको ये फ़ोटो क्यों चाहिए? मूर्ति ने बहुत ही सहज भाव से इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, जी, मैं प्रेम में डूबा हुआ हूँ। इंस्पेक्टर ठाकुर से ये बात सहन नहीं हुई। उन्होंने फिर से एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ने के बाद कहा, क्या कहा तुमने? क्या कहा तूने? मूर्ति के कानों में स्वामी के ज्ञानवर्धक शब्द गूंजने लगे, इस दुनिया में प्रेम से अधिक आनंददायक कुछ भी नहीं है, इसलिए तुमको सबसे प्रेम करना चाहिए। मूर्ति हैरान था कि अगर वो किसी प्रेम में डूबा हुआ था तो इन पुलिस वालों को क्या तकलीफ थी। मूर्ति ने एक बार फिर से संभलकर इंस्पेक्टर की आंखों में देखकर कहा, जी, मैंने कहा ना कि मैं प्रेम में डूबा हुआ हूँ। इंस्पेक्टर ठाकुर ने मूर्ति को एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। उसके गंदे और बदबूदार शरीर से वो उसकी स्थिति के बारे में सोचने लगा। ठाकुर सोचने लगा कि उसके शरीर को साफ करने में शायद उसको डिटॉल के एक ड्रम में भिगोकर घंटों तक रखना पड़ेगा। ठाकुर की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। इंस्पेक्टर ठाकुर को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उस कचरा बीनने वाले उस गंदे से आदमी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि उसने साफ साफ कह दिया था कि वो उसकी बेटी से प्यार करता था। ठाकुर को एक बार ये भी विचार आया कि शायद वो आदमी पागल था। दूर खड़ी वो लड़की भी चकित थी कि उस गंदे आदमी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि वह मूर्ख उसकी फ़ोटो को देखकर उससे प्रेम करने लगा था। लेकिन उसको ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता उस आदमी को थोड़ा सा और पीटकर जल्दी से थाने से बाहर क्यों नहीं भेज रहे थे। इंस्पेक्टर ठाकुर ने उस फोटो को एक बार फिर से देखा। ठाकुर ने कहा, तुम अब जाओ, मैं ज़रा इसका दिमाग ठीक करता हूँ। तुम अब घर जाओ, ज़रा ध्यान से जाना। अच्छा रुको, मैं हवलदार से कहता हूँ, वो तुमको जीप में घर छोड़ आएगा। इससे पहले कि ठाकुर हवलदार को बुलाता, उसकी बेटी जल्दी से थाने से बाहर चली गई। उस लड़की के जाने के बाद थाने के सभी पुलिस वालों ने मूर्ति को तब तक बेरहमी से पीटा जब तक वो खुद थक नहीं गए थे। कुछ ही देर में सहायक पुलिस आयुक्त भी वहां आ गए। ठाकुर ने उनको पूरी बात बताई कि कैसे उस गंदे व्यक्ति के पास उसकी बेटी की फ़ोटो थी और कैसे वो कह रहा था कि वह उसकी बेटी से प्यार करता था। एसीपी सहायक पुलिस आयुक्त को ये बात पसंद नहीं आई कि इंस्पेक्टर ठाकुर और अन्य पुलिस वाले उस बेचारे मूर्ति को पीटने में अपना समय खराब कर रहे थे। वो ठाकुर से चिल्लाकर बोले, इंस्पेक्टर ठाकुर, तुम क्यों इस तरह के बेकार मामलों में अपना समय बर्बाद करते रहते हो, जबकि तुमको दलाल सेठ के अपहरण के मामले पर ध्यान देना चाहिए। ऊपर से आईजी साहब मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि वो मामला कहाँ तक आगे बढ़ा है। इंस्पेक्टर ठाकुर, क्या तुम दलाल सेठ के अपहरण के मामले को सुलझा सकते हो या नहीं? शायद मुझे किसी और को ही इस काम का जिम्मा सौंपना होगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर ठाकुर के माथे पर बल पड़ने लगे और वो चिंता में डूब गया। वो सोचने लगा कि उसने सच में ही उस कचरा बीनने वाले को जरा सी बात पर थाने लाकर इस तरह से पीटकर वास्तव में ही तिल का पहाड़ बना दिया था। उसको एहसास हो गया कि उसने वास्तव में ही कुछ ज़्यादा ही उग्र प्रतिक्रिया दिखा दी थी और तब से लगातार उस बेचारे को पीटे चला जा रहा था। उसकी बेटी की फ़ोटो अगर उसके पास थी भी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था। मूर्ति को कुछ देर के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन उसके शरीर पर बहुत से निशान और घाव बन चुके थे। शरीर का एक एक अंग दर्द से कराह रहा था,
लेकिन तब भी उसको महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर एक बार फिर से प्रेम हिलोरे मार रहा था। कुछ ही देर में वो उस दर्द को भूल गया और सोचने लगा कि सच्चे प्रेम में सच में ही बहुत शक्ति होती है, क्योंकि उसको दर्द की बजाय मधुर मधुर अनुभूति हो रही थी। वो एक बार फिर से उस लड़की के बारे में सोचने लगा। अब उसको लगने लगा कि स्वामी ने जो कुछ भी प्रेम के बारे में कहा था वो खुद सब उस सब का अनुभव कर रहा था और स्वामी के शब्दों में सच्चाई थी। स्वामी ने कहा था, इस दुनिया में प्रेम ही सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अपने हृदय को प्रेम से भर दो और भरपूर जीवन जियो। अचानक ही मूर्ति को महसूस होने लगा जैसे कि वह मानसिक रूप से कल्पना के सागर में प्रेम की लहर पर तैर रहा हो। मूर्ति को समझ नहीं आ रहा था कि थाने में पुलिस वालों ने उससे फ़ोटो क्यों छीन ली थी। फ़ोटो में दिख रही महिला उसके दिल में मजबूती से बस गई थी और बार बार उस महिला का चेहरा मूर्ति की आंखों के सामने आ रहा था और उसको एक सुखद अनुभव हो रहा था। इस भावना से प्रेरित होकर उसने कुछ रंगीन चौक के टुकड़े उठाए और पास की ऊंची परिसर की दीवार पर अपनी प्रेमिका का चित्र बनाया। संयोगवश ये स्थापित किया कि वह एक प्रतिभाशाली चित्रकार भी है। हालांकि यह विरोधाभासी लग रहा था। वो अपने कचरे वाले काम को तो जैसे बिल्कुल भूल ही गया था। वो बहुत ही तन्मयता से उस लड़की का चित्र बनाने लगा और कुछ सड़क पर चलने वाले लोग रुक रुक कर उसको देख भी रहे थे और कुछ बातें भी कर रहे थे। इससे आगे की कहानी अगले भाग में। कचरा बीनने वाला। अध्याय 4। मूर्ति ने सड़क के किनारे किनारे खड़ी उस दीवार के एक बड़े से हिस्से पर रंगीन चौकों से उस लड़की का इतना सुंदर चित्र बना दिया था कि लोग रुक रुक कर उस चित्र को देखने लगे। सभी लोग उस अनजान कचरा बीनने वाले चित्रकार की प्रशंसा कर रहे थे। एक दिन सुबह के समय इंस्पेक्टर ठाकुर की बेटी दीपिका माया उस सड़क से गुजर रही थी कि उस चित्र को देखकर रुक गई। उस दीवार पर उस बड़े से चित्र को देखकर वह हैरान हो गई, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो वास्तव में ही इतनी खूबसूरत थी। वो बहुत देर तक खड़ी हुई उस चित्र को देखती ही रह गई। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई भी नहीं दिखा जिससे वो पूछ सकती कि वो चित्र किसने बनाया था। उसका मन रोमांच और संतुष्टि की अनुभूति से भरा हुआ था। तभी पूछने पर एक लड़के ने उसको बताया कि उसका वो चित्र मूर्ति नाम के एक कचरा बीनने वाले ने बनाया था। उस लड़के का अहंकार फिर से उस पर हावी होने लगा, लेकिन उसको आश्चर्य भी हो रहा था कि वो बदबूदार और गंदा कचरा बीनने वाला इतना सुंदर चित्र कैसे बना सकता था। उसको सिर्फ इस बात का गुस्सा था कि वो गंदा कचरा बीनने वाला उसका चित्र कैसे बना सकता था। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई थी। वो तुरंत ही दीवार के साथ लगे कचरे के ढेर पर चढ़ गई और एक कागज से उस चित्र का बहुत सा हिस्सा मिटा दिया। वो तो वहाँ से गुस्से से भरी हुई चली गई, लेकिन कुछ ही देर में मूर्ति वहाँ आ गया और उस बिगड़े हुए चित्र को देखने लगा। लेकिन उसको इस बात की खुशी थी कि पूरा चित्र नहीं मिटा था और अभी भी उस खूबसूरत लड़की का चेहरा दीवार पर उस चित्र में मुस्कुरा रहा था। एक दिन वो फिर से जब उस सड़क से गुजर रही थी तो उसने पाया कि उस दिन वो सड़क बिल्कुल ही सुनसान थी। तभी अचानक न जाने कहाँ से दो बदमाश उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसके साथ छेड़खानी करने लगे। जब उसने उन दोनों का विरोध किया तो एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके मुंह से जोर की चीख निकली और उस सुनसान सड़क पर गूंज गई। वो उन दोनों बदमाशों के चुंगल से निकलने के लिए भरपूर कोशिश कर रही थी। वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था जो उसकी मदद के लिए आ सकता। उस समय मूर्ति पास के एक कूड़े के ढेर के से काम की चीज़ें बीन रहा था। तभी उसको उस औरत की आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत ही काम छोड़ा और आवाज़ की दिशा में दौड़ने लगा। वो वहाँ पहुँचकर तुरंत ही उन दोनों गुंडों पर टूट पड़ा। एक गुंडे ने उसके चेहरे पर लात मार दी। प्रहार बहुत शक्तिशाली था और मूर्ति के आगे का एक दांत टूट गया, लेकिन मूर्ति में काफ़ी शक्ति थी और उसने कुछ ही देर में उन गुंडों को पीटकर वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद वो सहारा देकर दीपिका माया को
उस जगह से दूर ले गया। मूर्ति को खुशी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने उस औरत की इज्जत बचा ली थी, लेकिन दीपिका खुद को अपमानित महसूस कर रही थी क्योंकि उसको एक कचरा बीनने वाले ने बचाया था और ऊपर से उसको सहारा देकर दूर भी ले गया था। उसके छूने से उसको ऐसा लगा था जैसे कि किसी बहुत ही घृणित प्राणी ने उसको छू लिया था। वो खुद को छोटा महसूस करने लगी क्योंकि उसको एक ऐसे आदमी ने बचाया था जो कचरा बीनता था, और फिर उसने थाने में उस आदमी को पिटवाया भी तो था। घर पहुंचने तक दीपिका को बहुत ही बुरा लग रहा था और उसको अपने शरीर से भी बदबू आ रही थी क्योंकि उसको मूर्ति ने छुआ था। उसने अच्छे से स्नान किया और फिर एक महंगी परफ्यूम लगा ली। उसने शरीर के उन हिस्सों को खास करके रगड़ रगड़ कर साफ किया जिन हिस्सों को मूर्ति ने उसके हाथों से छुआ था और उसको सहारा दिया था। लेकिन देर तक नहाने के बाद भी उसको लग रहा था कि उसके शरीर में वो गंध बैठ गई थी और वो भी कचरा ही हो गई थी। इससे आगे की कहानी अगले वीडियो। कचरा बीनने वाला। अध्याय 5। जब मूर्ति फिर से जाकर काम करने लगा तो उसको बहुत ही संतोष महसूस हुआ क्योंकि वो तो वही लड़की थी जिसकी तस्वीर उसके पास थी और जिस तस्वीर के कारण उसने पुलिस वालों से पिटाई भी खाई थी। तभी अचानक उसको स्वामी की याद आ गई और वो सोचने लगा कि स्वामी ने सच ही कहा था कि अगर तुम प्रेम करना सीख जाओगे तो प्रेम हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहेगा और प्यार से प्राप्त होने वाले सुख से सच्चा सुख और कोई नहीं होता है। मूर्ति के मन में स्वामी के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। दीपिका के बारे में सोचते सोचते मूर्ति को लगने लगा कि वो संयोग ही था कि उसकी बार बार उससे मुलाकात हो रही थी। लेकिन वो सोचने लगा कि इंस्पेक्टर ठाकुर की वो बेटी तो गाड़ी में भी इधर उधर जा सकती थी, पर वो उस रास्ते से हमेशा पैदल ही क्यों जाती थी। वो नहीं जानता था कि दीपिका को पैदल चलना अच्छा लगता था क्योंकि वो इस तरह से अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन कर सकती थी, और वो उस रास्ते से इसलिए जाती थी क्योंकि वो रास्ता छोटा था और वो घर से कॉलेज जल्दी पहुंच जाती थी। अब इसको दुर्भाग्य कहें या खुद ही बुलाई गई आफत। एक दिन दीपिका शाम के वक्त अपने घर की तरफ चली जा रही थी। वो अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी। अचानक ही एक कार उसके पास आकर रुकी और उसमें से 4 लोग उतरे और उन्होंने ज़बरदस्ती उसका हाथ खींचकर उसको अपने साथ कार में बैठा लिया और फिर वहाँ दूर जाने लगे। वो चारों अपने अड्डे की तरफ जा रहे थे। उन चारों ने दीपिका की इज्जत लूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हाथ पांव मारती रही और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रही। उनका अड्डा शहर के एक सुनसान इलाके में जंगल के पास था, इसलिए उसकी चीखों की आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। संयोग की बात देखिए कि उस दिन मूर्ति भी उस इलाके में यूं ही टहल रहा था और सोच रहा था कि उस इलाके से भी उसको शायद कोई नया कचरे का ढेर मिल जाता और उसकी दिहाड़ी बन जाती। तभी ना जाने मूर्ति को अपने अंदर ही ऐसा आभास हुआ कि दीपिका किसी भयानक खतरे में थी। वो इधर उधर दौड़ने लगा कि तभी उसको दीपिका के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ की तरफ दौड़ा और उस दिन भी ना जाने उसमें कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि उसने उन चारों से जमकर संघर्ष किया और दीपिका को उनके चंगुल से छुड़वा लिया। फर्श पर दीपिका की किताबें और उसका मोबाइल फ़ोन बिखरे हुए थे, लेकिन वो सब कुछ वहीं छोड़कर बिना पीछे देखे वहाँ से भाग गई और अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। कुछ देर के बाद दीपिका ने इंस्पेक्टर ठाकुर को घटना स्थल के बारे में बताया तो कुछ ही मिनटों में पुलिस उस स्थान पर पहुंच गई जहां गुंडों का अड्डा था। उन्होंने मूर्ति को वहां देखा तो वो उसको भी अपने साथ ले गए। थाने में एक बार फिर से मूर्ति की पिटाई शुरू हो गई। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन पुलिस वालों ने उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया और उसको अंधाधुंध पीटते रहे। वो बेचारा दर्द से बस कराहता ही रह गया। लेकिन वो स्वामी को याद करता रहा और उसके कहे गए शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। प्रेम में बहुत कठिन इम्तिहान भी देने पड़ते हैं और ये प्रेम का मार्ग इतना सरल भी नहीं है। उन पुलिस वालों ने उस रास्ते से कुछ और लोगों को भी उठा लिया था और वो सब तो दर्द से कराह रहे थे, लेकिन मूर्ति को उस दर्द में भी संतोष की अनुभूति हो रही थी क्योंकि वह सब कुछ प्रेम में कर रहा था। कुछ देर के बाद जब सहायक पुलिस आयुक्त वहां आए तो इंस्पेक्टर ठाकुर ने
5 लोगों की तरफ संकेत करके कहा कि उन लोगों ने उसकी बेटी का अपहरण किया था और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। बिना किसी पुष्टि के मूर्ति को भी उन लोगों के साथ जेल में बंद कर दिया था। उस बेचारे ने तो लड़की को बचाया था, लेकिन उसको भी गुंडा मानकर पुलिस ने उसको लॉकअप में बंद कर दिया। मूर्ति ने तो कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता था। कुछ घंटों में ही पुलिस ने उन 4 अपराधियों को भी पकड़ लिया जिन्होंने वास्तव में ही अपराध किया था। उन चारों ने पुलिस इंस्पेक्टर के सामने अपना अपराध स्वीकार लिया और साथ ही साथ मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा कि मूर्ति ने ही उस लड़की को उनके चंगुल से बचाया था। उन्होंने सबके सामने कबूल किया कि मूर्ति बिल्कुल निर्दोष था। ये बात सुनते ही एसीपी ने इंस्पेक्टर ठाकुर को गुस्सा करते हुए कहा, तुम हमेशा ही निर्दोष लोगों को पकड़ कर ले आते हो। अगर तुम इसी तरह से निर्दोष लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में बंद करते रहे तो समाज में तो बस अपराधी ही बचेंगे और स्वतंत्र घूमते रहेंगे। उस बड़े अफसर ने मूर्ति के सामने जाकर उसको बहुत ही सम्मान से संबोधित किया और उसको थाने से जाने की अनुमति दे दी। लेकिन इंस्पेक्टर ठाकुर खुश नहीं था, क्योंकि वो तो हर हाल में मूर्ति को फंसाकर जेल में बंद कर देना चाहता था, क्योंकि मूर्ति ने उसकी बेटी को हाथ लगाया था और उससे प्रेम की बातें करता था। ठाकुर चाहता था कि वो उसको जेल में बंद रखेगा और फिर मौका मिलते ही उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगा। पर अब ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि एसीपी साहब ने मूर्ति को छोड़ दिया था। बाद में जब इंस्पेक्टर ठाकुर घर पहुंचा तो उसने अपनी बेटी दीपिका को बहुत गुस्सा किया और कहा कि वो अब कभी भी सड़कों पर अकेले नहीं घूमेगी। पहले ही वो दीपिका को कई बार चेतावनी दे चुका था, लेकिन दीपिका मानती ही नहीं थी। पिता की डांट खाकर दीपिका ने कुछ नहीं कहा और अपना मुंह बंद ही रखा। वो खुद से ही पूछने लगी कि वो अपने पिता के मना करने के बाद भी बार बार उस सड़क पर अकेली क्यों चली जाती थी और उसके कदम उस इलाके की तरफ क्यों चलने लगते थे जिस इलाके में मूर्ति कचरा बीनता था। इंस्पेक्टर ठाकुर भी हैरान था कि हर बार उसकी बेटी को बचाने वाला वो कचरा बीनने वाला मूर्ति ही क्यों होता था। वो इस बात पर भी हैरान था कि उसकी बेटी मूर्ति के द्वारा बचाए जाने के बाद भी एकदम चुपचाप क्यों हो जाती थी। उसको संदेह होने लगा कि शायद उसकी बेटी के मन में कोई बात थी जो वो उसको बताना नहीं चाहती थी। लेकिन इंस्पेक्टर ठाकुर इस बात से ज़्यादा चिंतित होने लगा था कि किसी दिन उसकी बेटी समाज में उसकी इज्जत का कचरा भी करवा सकती थी। इससे आगे की कहानी अगले वीडियो में। कचरा बीनने वाला, अध्याय 6। फिर एक दिन दीपिका ने मूर्ति को सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। वो अपने पिता के द्वारा लगाई गई बंदिश के बावजूद भी उस दिन उस सड़क पर पैदल अकेली ही आ गई थी। उसने देखा कि मूर्ति पेड़ के नीचे बैठा उसकी तस्वीर को ही देख रहा था। दीपिका ने उसकी तस्वीर मूर्ति के हाथ से छीन ली। उस दिन थाने में पुलिस वालों ने उस तस्वीर को मूर्ति से छीन लिया था, लेकिन जब उसको थाने से छोड़ा गया था तो उसने मेज पर पड़ी हुई उसकी तस्वीर चुपके से फिर से उठा ली थी। अपनी तस्वीर में खुद को देखकर वो मन ही मन गर्व से फूल गई, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो हैरान थी कि वो गंदा कचरा बीनने वाला आदमी उससे कितना प्यार करता था और हर समय उसकी तस्वीर को ही देखता रहता था। हालांकि उसके लिए ये सोचना भी असंभव था, लेकिन वो मन ही मन अभिभूत हो गई थी कि वो आदमी उससे कितना प्यार करता था। उसने देखा कि वो आदमी अब पहले से काफ़ी साफ सुथरा दिख रहा था और अपनी दाढ़ी कटवा लेने के बाद वो सुंदर भी दिख रहा था। अगर वो ये नहीं जानती कि वो आदमी कचरा बीनता था तो वो शायद उससे प्रभावित भी हो गई होती। कुछ देर उसके सामने ही खड़ी वो सोचने लगी कि उस आदमी ने तो हमेशा ही उसके लिए भला ही किया था, तो वो उससे इतनी घृणा क्यों करती थी। अचानक ही उसकी नाराज़गी कहाँ गायब हो गई। उसने देखा कि वो भी तो उसकी तरह ही एक इंसान था, तो फिर इतनी नफरत क्यों। दीपिका सोचने लगी कि वो तो एक अमीर घर में सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई थी, लेकिन वो आदमी तो किसी गरीब घर में ही पैदा हुआ होगा, नहीं तो इस तरह से सड़क के किनारे के कूड़े के ढेरों में से कचरा क्यों बीनता होता। वो ये भी सोचने लगी कि अगर वह गरीब घर में पैदा हुआ था
तो उसमें उस बेचारे का क्या दोष था? गरीब होना कोई अपराध तो नहीं है। किसी इंसान की गरीबी के कारण उसको हीन भावना से तो नहीं देखा जाना चाहिए। शाम को जब वो अपने घर वापस आई तो पलंग पर भी उसके बारे में ही सोच रही थी और नींद उससे कोसों दूर थी। वो बुदबुदाई, अगर उसने मुझे गुंडों के हाथों से न बचाया होता तो न जाने आज मैं किस हाल में होती। अब तो वो कूड़ा बीनने वाला नहीं, एक सुंदर नौजवान दिख रहा था। आज तो वो नहाया धोया हुआ भी लग रहा था। मैंने तो आज तक उसको इस नज़र से देखा भी नहीं था। वो तो किसी भी फिल्मी अभिनेता की तरह ही सुंदर दिखता है। हाँ, जब उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और वो गंदा रहता था और उसके लंबे लंबे बाल उलझे और बिखरे रहते थे तो वो किसी जानवर सा ही लगता था। कुछ देर आंखें बंद करके उसने फिर से सोचना शुरू कर दी। मेरे द्वारा उस पर बरसाई गई तमाम अवमानना और नफरत के बावजूद उसने मुझे कितना प्यार किया था। उसे एहसास हो गया था कि अब वह प्रतिक्रिया दे रही थी। वह बहुत अच्छा इंसान है। उसने मुझे कभी भी किसी तरह से परेशान नहीं किया। ये पत्थर की मूर्ति के रूप में भगवान के प्रति एक भक्त के प्रेम जैसा प्रतीत होता है। इस बीच गृह मंत्रालय के द्वारा सड़क पर और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में माइक के जरिए चेतावनी जारी की जा रही थी। पूरे राज्य के लोगों को घर के अंदर रहने जैसी सभी सावधानियां बरतते हुए सतर्क रहने को कहा जा रहा था। पाकिस्तानी आतंकवादियों की धमकी के मद्देनज़र सभी सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों की सुरक्षा की खातिर हर आने जाने वाले की जांच करने के आदेश दिए जा चुके थे। पुलिस को एक कूड़ेदान में 100 किलोग्राम RDX मिला और कूड़ा बीनने वाले लगभग 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया, जिनमें मूर्ति और इस बार उसके गुरु स्वामी भी शामिल थे। उन्हें थाने ले जाया गया और थाने की जेल की कोठरियों में धकेल दिया गया। एसीपी ने इन गरीब कचरा बीनने वालों को संदेह और अवमानना की दृष्टि से देखते हुए सिपाहियों को पूरी ताकत से इनसे निपटने का आदेश दिया। उन्हें तब तक मत छोड़ो जब तक वे सच कबूल न कर लें। इस मौखिक आदेश को पारित करने के बाद एसीपी चला गया और ठाकुर इतना खुश हुआ कि अब उसके पास इस कूड़ा बीनने वाले की कहानी को हमेशा के लिए ख़त्म करने का एक और मौका था। सारा दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर फंसे हुए मेमने का शिकार कर रहा हो। इन लोगों ने पूरी ईमानदारी से पुलिस के सामने साष्टांग प्रणाम किया और गुहार लगाई कि वे निर्दोष थे और कुछ नहीं जानते थे और उन्होंने RDX नाम की चीज़ के बारे में सुना भी नहीं था। अजीब लेकिन सच है, उसी समय असली आतंकवादी 5 सितारा होटल में पर्यटन मेनू से स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेकर अपना मनोरंजन कर रहे थे, जो आतंकवाद में उनके साहसिक कार्य की प्रस्तावना थी। ये अफसोस की बात थी कि वे लोग कूड़ा बीनने वाले जो नहीं जानते थे कि उनका जन्म क्यों हुआ था, अत्यंत गरीबी का जीवन जी रहे थे। उनकी आय का एकमात्र स्रोत कूड़ा बीनना और उसे बेचना था। शरीर और आत्मा को एक साथ रखे वे सभी पुलिस की लाठियों की अंतहीन और बर्बर मार से करा रहे थे, लेकिन उनकी गुहार सुनने वाला उस थाने में कोई नहीं था। वो सभी बेकसूर थे, लेकिन पुलिस के लिए उनको आतंकवादी साबित करना बहुत ही आसान था। इससे आगे की कहानी अगले वीडियो में। कचरा बीनने वाला, अध्याय 7। इंस्पेक्टर ठाकुर उन निर्दोष कैदियों की कोठरी में गया और एक एक करके सबके चेहरों को बहुत ध्यान से देखने लगा। उन सभी को करीब 3 घंटों से लगातार पीटा जा रहा था। मूर्ति भी उन लोगों के बीच खड़ा सिर्फ दीपिका के बारे में ही सोच रहा था। उसको न जाने क्यों ऐसा लगा कि जैसे कि वो उसको पुकार रही थी और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रही थी। उसको ये भी लगा कि वो मूर्ति के प्रति अपने प्रेम को भी व्यक्त कर रही थी। लेकिन तभी अचानक वो वर्तमान में वापस आ गया। इंस्पेक्टर ठाकुर उसके सामने खड़ा था और खा जाने वाली आंखों से उसको घूर रहा था। इंस्पेक्टर ठाकुर ने झटके से मूर्ति की कलाई पकड़ ली और उसे पास की खाली कोठरी में खींच लिया। कमरे में लगे पंखे से लुंगी का कपड़ा बांधकर उसने रस्सी में तब्दील कर दिया। उसने मूर्ति को पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दिया
और उसे एक कुर्सी पर खड़ा कर दिया। फिर उसने मूर्ति की गर्दन में गांठ लगा दी और ठाकुर ने अपने बूट वाले पैरों से कुर्सी पर जोरदार लात मारी। मूर्ति को फांसी पर लटका दिया गया और वह अपने जीवन के लिए संघर्ष करता रह गया। फांसी पर लटकते हुए वो असीमित दर्द झेल रहा था, लेकिन वो अपने स्वामी को याद कर रहा था और दीपिका के प्रेम से खुद को अभिभूत महसूस कर रहा था। जैसे जैसे फंदा उसकी गर्दन के चारों ओर कसता जा रहा था, उसे लगा कि किसी भी दिन सभी कचरे और बदबूदार गंध, बीमारी और गरीबी के साथ उसके शारीरिक अस्तित्व को समाप्त करने का ये बेहतर और अधिक सम्मानजनक तरीका है। फिर उसने मन ही मन अपने स्वामी को इस तरह मरने का साहस पैदा करने के लिए सलाम किया। अचानक बिजली की गड़गड़ाहट की तरह दीपिका पुलिस स्टेशन में घुस गई और उसकी नज़र एक कोठरी में पंखे से लटके अपने प्रिय मूर्ति पर पड़ी, जो शायद अपनी आखिरी सांस ले रहा था। अपनी पूरी ताकत से उसने कोठरी के दरवाजे पर लात मारी और पाया कि मूर्ति की हालत गंभीर थी। उसने जल्दी से कोठरी के फर्श पर पड़ी कुर्सी उठाई और मूर्ति के पैरों के नीचे रख दी। वह कुर्सी पर बैठी और अपने पूरे अस्तित्व के साथ उसने अर्धचेतन मूर्ति को एक हाथ से गले लगाया और दूसरे हाथ से बड़ी मुश्किल से उसके गले में लगे हुए उस लुंगी के फंदे को खोल दिया। वो धीरे धीरे उसे नीचे ले आई और फर्श पर लिटा दिया और उसके शरीर को अपने ऊपरी कपड़े से ढक दिया। उसके पिता इंस्पेक्टर ठाकुर बिना पलक झपकाए यह सब देख रहे थे। यदि ये उसकी अपनी बेटी नहीं होती तो वो उसके साथ अपने क्रूर पुलिस पैटर्न में व्यवहार करता। बेलगाम और बेकाबू गुस्से के साथ कोठरी से बाहर आकर वो अपने पिता पर चिल्लाई, अमानवीय पशु! क्या आपको पता है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या आप जानते हैं असली दुश्मन कहीं और है? यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से कुछ कमांडो आए थे और आतंकवादियों को एक 5 सितारा होटल में पकड़ लिया था, जहां वे भयानक हमले करने से पहले मौज मस्ती कर रहे थे, जबकि यहाँ आप एक गरीब पर अपनी बुरी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं और असहाय निर्दोष आदमी मौत के कगार पर है। इतना कहकर वह मूर्ति के साथ वहाँ से गुजर रहे एक ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ चल दी। दीपिका को इस तरह बिना उसकी इजाज़त के जेल से बाहर ले जाते हुए इंस्पेक्टर ठाकुर देखता ही रह गया। उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया था वो अपराध था, और अगर उसकी बेटी उसके खिलाफ गवाही दे देती तो इंस्पेक्टर ठाकुर को सजा भी हो सकती थी। वह हताश और निराश हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। वो अपने दफ्तर में गया और अलमारी में छुपाकर रखी गई शराब की बोतल को खोलकर करीब 1/4 शराब एक ही घूंट में खाली कर गया। उसके अंदर का राक्षस थोड़ी देर में ही शांत हो गया। इससे आगे की कहानी अगले वीडियो में। कचरा बीनने वाला, अध्याय 8। दूसरी तरफ दीपिका मूर्ति के साथ अपने घर पहुंच गई। उसने मूर्ति से बाथरूम में जाकर गर्म पानी से साबुन लगाकर नहाने को कहा। उसने अपने हाथों से उसके शरीर पर साबुन रगड़ा और उसके शरीर को गर्म पानी से खूब मल मल कर धोया। दीपिका ने उसके घावों पर भी अपने हाथों से दवा लगा दी। मूर्ति को इस तरह से छूते हुए दीपिका को एक अजीब सी लेकिन बहुत ही रोमांचक अनुभूति हो रही थी। उसको नहला धुलाकर वो मूर्ति को बेडरूम में ले गई और उसको पलंग की तरफ संकेत करते हुए आराम करने को कहा। मूर्ति बेचारा तो इस कदर हैरान था कि उसको लगने लगा कि शायद वो मर गया था और स्वर्ग में पहुंच गया था, जहां एक अप्सरा उसकी सेवा कर रही थी। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो फोटो वाली लड़की ही उसकी इतनी सेवा कर रही थी। कुछ देर के बाद वो मूर्ति के लिए हल्दी दूध का एक गिलास ले आई और उसको खाने के लिए कुछ बिस्किट भी दे दिए। मूर्ति उसकी तरफ आभार और प्रेम भरी आंखों से देखने लगा। वो उसके सामने ही पलंग पर बैठ गई। मूर्ति बिस्किट इस तरह से खा रहा था जैसे कि न जाने कई दिनों से भूखा हो, पर वास्तविकता ये थी कि पुलिस के द्वारा लगातार 3 घंटों तक पिटाई खाने के बाद वो बुरी तरह थक गया था और उसको बहुत भूख लग गई थी।
तभी अचानक दीपिका ने उसको थोड़ी सी झिझक से पूछा, पुलिस ने खासकर मेरे डैडी ने तुमको इतने दर्द दिए हैं, पर मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम इतने दर्द कैसे सहन कर लेते हो। मूर्ति ने दूध का एक घूंट भरते हुए रूखा सा जवाब दिया, प्यार। वो फिर बोली, लेकिन तुम्हारे पास इतना साहस कहाँ से आया कि तुम मार खाते रहे। उसने फिर से जवाब दिया, प्यार। दीपिका एक ही सवाल को बार बार अलग अलग ढंग से पूछ रही थी। हर सवाल के उत्तर में मूर्ति का जवाब होता था, प्यार। जब मूर्ति ने दूध खत्म कर दिया तो दीपिका उसको अपने वातानुकूलित कमरे में ले गई। उसको एक जगह पर बैठाकर एक एक करके उसके सभी घावों पर बैंडेड लगा दिए। मूर्ति तो बस उसको देखे चला जा रहा था। वो अंदर ही अंदर पूरी तरह से अभिभूत हो चुका था। वो साफ साफ देख रहा था कि दीपिका उसके घावों को देखकर बहुत ही दुख में थी। कुछ देर बाद वो दूसरे कमरे में गई और अपने डैडी की एक जोड़ी पैंट्स और एक कमीज़ लेकर आई। उसने जिद करके वो कपड़े मूर्ति को पहना दिए। कुछ देर के बाद वो रसोई में गई और फिर जब वापस आई तो उसके हाथों में खाने की एक थाली थी। न जाने दीपिका को क्या हो गया था। मूर्ति अब उसको किसी देवता की तरह ही लग रहा था, एकदम साफ सुथरा, सुंदर और मनमोहक। स्नान करने के बाद अब उसके शरीर से शैम्पू और साबुन की मिली जुली सुगंध उठ रही थी। खाना खिलाने के बाद दीपिका ने उसको पलंग पर लेटने को कहा। तभी वो अचानक आगे बढ़ी और उसने मूर्ति के माथे को चूम लिया। मूर्ति को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। वो कचरा बीनने वाला युवक एक सुंदर और साफ सुथरा नौजवान बन गया था और महंगे कपड़े पहनकर, अच्छा खाना खाकर अब विलासितापूर्ण बिस्तर पर आराम कर रहा था। उसे ये सब कुछ किसी सपने जैसा ही लग रहा था। इससे आगे की कहानी अगले वीडियो में। कचरा बीनने वाला, अध्याय 9। तभी अचानक इंस्पेक्टर ठाकुर गुस्से में घर के अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में शराब के नशे के साथ साथ वहशीपन साफ साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो एक ज्वालामुखी था जो किसी भी समय फट सकता था। मूर्ति को अपनी बेटी के कमरे में पलंग पर आराम करते देखकर तो इंस्पेक्टर ठाकुर जैसे पागल ही हो गया। इससे पहले कि वो मूर्ति को कोई क्षति पहुंचा सकता, दीपिका ने आगे बढ़कर अपने पिता को रोक दिया और फिर उसको बुरा भला कहने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपने पिता को न जाने क्या क्या कहने लगी। इंस्पेक्टर ठाकुर के लिए अपने गुस्से को काबू में रखना अब मुश्किल होता जा रहा था। उसने सीधे उनसे सवाल किया, पिताजी, क्या आप उसे मारना चाहते हैं? आपने उसे बहुत पीटा है, अपने जूतों और लाठियों से मारा है। क्या उसने कभी एक बार भी विरोध किया और आपसे यातना रोकने के लिए विनती की? आपने ऑफिस की दीवारों पर महात्मा गांधी, मदर टेरेसा जैसी महान आत्माओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। आपके पास ऐसी महान आत्माओं की तस्वीरें क्यों हैं? क्या उनकी स्मृति का उपहास करना है? इसमें कोई शक नहीं कि मूर्ति बहुत गरीब आदमी है, फिर भी वह भी हमारी और आपकी तरह एक इंसान है। बेहतर होगा कि आप लोगों से प्यार करना सीखें, और प्यार में भगवान होते हैं। अपनी बेटी के इस विद्रोह से इंस्पेक्टर ठाकुर और भी क्रोधित हो गया। इस बीच उसकी माँ उस अजनबी के प्रति अपनी पूरी घृणा के साथ घटना स्थल पर आ गई। उन्होंने दीपिका से सवाल दागा, बेशर्म लड़की, किस भिखारी को घर में ले आई है? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको घर में लाकर अपने कमरे में आराम करने देना? दीपिका की माँ गुस्से में इतनी अंधी हो गई कि कांपने लगी। फिर मैं रसोई में गई और वहाँ से एक डंडा उठा लाई और मूर्ति को उस डंडे से पीटने लगी। मूर्ति हड़बड़ाकर उठ बैठा, लेकिन दीपिका की माँ उस पर डंडे से प्रहार करती रही। मूर्ति बेचारा हैरानी से सोच रहा था कि वो औरत कौन थी। तभी दीपिका की माँ ने उसकी पीठ पर जोर से एक डंडा मार दिया और वो दर्द से कराह उठा। अपनी बेटी दीपिका की तरफ गुस्से से देखकर दीपिका की माँ ने कहा, अपने डैडी के कपड़े इस आदमी को पहनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले कि दीपिका कुछ कहती, इंस्पेक्टर ठाकुर ने भी अपनी बेल्ट खोल ली और मूर्ति पर ताबड़तोड़ बरसाने लगा।
मूर्ति की हालत तो पहले से ही खराब थी। इस पिटाई ने तो उसके जख्मों को फिर से खोल दिया और उसके घाव से फिर से खून बहने लगा। अचानक ही मूर्ति उठकर खड़ा हो गया और उन सबकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। दीपिका के माता पिता को हाथ जोड़कर नमस्कार करने के बाद वो चुपचाप कमरे से बाहर जाने लगा। दीपिका की माँ एक बार फिर से दीपिका को गुस्सा करते हुए न जाने क्या क्या कहने लगी। इससे आगे की कहानी अगले अंतिम वीडियो में। कचरा बीनने वाला, अध्याय 10। ये अंतिम अध्याय है। जब मूर्ति जा रहा था तब भी ठाकुर ने अपनी पुलिस जीप में उसका पीछा किया, उसे वाहन से बांध दिया और साथ घसीटते हुए जीप को तेज गति से चलाना शुरू कर दिया। ये मूर्ति जिसने पहले दीपिका को ठगों से बचाने के लिए उनसे लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, अब वह कोई प्रतिरोध क्यों नहीं कर रहा था। मूर्ति अगर चाहता तो ठाकुर को जीप से खींचकर नरक के दरवाजे दिखाने की ताकत रखता था, लेकिन मूर्ति को सौम्य और मानवीय चीज बनाया गया था। उसने अपने आप को समझाया कि शक्ति सही है और शक्तिशाली निरीक्षक अपनी इच्छा के अनुसार गरीबों पर अपनी क्रूर शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ईश्वर की रचना में जैसे हम अपनी रक्षा का काम उस पर छोड़ते हैं, पक्षी, बकरियां, भेड़ और गायें उनकी भलाई की देखभाल के लिए पूरी तरह से हम पर निर्भर हैं, ये जानते हुए भी कि हम अपनी भोजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनका वध कर रहे हैं, फिर भी ये जीव किसी भी परिस्थिति में विरोध नहीं करते। इसी तरह समाज में अमीर और शक्तिशाली लोग कमज़ोरों का शिकार करते रहेंगे जो असहाय होकर विद्रोह नहीं कर सकते। ठाकुर उसे पीटता रहा, जीप सहित मीलों तक घसीटता रहा। वह एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कुछ निर्माण कंपनी सड़क सह पुल का निर्माण कर रही थी। काले तारकोल या कोलतार वाले कुछ ड्रमों को उबलने की स्थिति में लाने के लिए नीचे से गर्म किया जा रहा था। इसके अलावा वह मई के महीने में बहुत गर्म दिन था। सैकड़ों कर्मचारी काम पर मेहनत कर रहे थे। ठाकुर जीप से बाहर निकला, मूर्ति को उसके बालों से पकड़ा और उसे उबलते हुए तारकोल वाले ड्रमों में से एक के पास खींच लिया। उसने अपनी पूरी ताकत से उसके पैरों को पकड़कर जबरदस्ती उठाया और उसके सिर को ड्रम में, जिसके ऊपरी किनारे तक तारकोल उबल रहा था, नीचे गिरा दिया। टार पूरे गुस्से में उबल रहा था, मानो उसके प्रतिशोध और अत्याचार से मेल खा रहा हो। इस प्रकार मूर्ति को बर्बरतापूर्वक नीचे उतारा गया और ड्रम के अंदर भिगो दिया गया। टार पूरी तरह उबलने लगा। किसी इंसान पर अत्याचार करने के लिए इससे अधिक बर्बर तरीके की कल्पना करना कठिन था। इसके विपरीत मूर्ति को ऊपर स्वर्ग में प्रेम की झील में स्नान करने जैसा महसूस हुआ होगा, क्योंकि स्वर्ग में इतने सारे देवदूत उसका मनोरंजन कर रहे थे। कुछ अन्य देवदूत उनकी प्रिय दीपिका को सभी रंगों के फूलों, आभूषणों और इत्रों से सजाकर उनकी ओर ला रहे थे। फिर वह अपनी दुल्हन को एक छोटी सी नाव में ले गया और वह सभी दिशाओं से प्रकृति की सुंदरता का स्वागत करते हुए नाव चला रहा था। अपने प्यार की पराकाष्ठा में उसने उसके होठों को चूमा, जिनमें दोनों से ओर से शहद बह रहा था। पूरे समय उनके बीच सुखद बातें होती रही। अब ड्रम के पास एक भीड़ थी जो ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि धुएं वाले तारकोल के ड्रम के अंदर उस आदमी के साथ क्या हुआ था। ठाकुर किसी अन्य जिज्ञासु राहगीर की तरह यह सब देख रहा था। दीप्ति गर्म ड्रम के पास पहुंची और हाथ पकड़ लिया। जैसे ही वह ड्रम के संपर्क में आई, उसका हाथ उसके हाथ में था और वह तुरंत गिर पड़ी और उसे कभी होश नहीं आया। सभी लोग हैरान थे कि इंस्पेक्टर ठाकुर की बेटी दीपिका ने उस मर रहे आदमी का हाथ क्यों पकड़ा था और वो क्यों उस तारकोल के उबलते हुए ड्रम में उसके साथ कूद गई थी। इतनी दर्दनाक मौत देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की चीखें तक निकल गई। कुछ ही देर में दोनों के शरीर पिघलकर काली तारकोल में घुल गए और हमेशा के लिए गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि मूर्ति और दीपिका अब स्वर्ग में अपने विशेष स्थान को पा चुके थे।
और दोनों एक दूसरे की बाहों में स्वर्ग के सुंदर बगीचे में मधुर संगीत का आनंद ले रहे थे। कोई भी उनकी कहानी को नहीं जानता था और कोई भी ये नहीं जानता था कि उस कचरा बीनने वाले नौजवान को उस इंस्पेक्टर की सुंदर इकलौती बेटी से इतना प्रेम हो गया था कि वो उसके लिए जान ही दे दिया था। कोई नहीं जान पाया कि प्रेम में इतनी शक्ति थी कि उसने उस नक्सड़ी घमंडी लड़की दीपिका को एकदम बदल कर रख दिया था और प्रेम में इतना सम्मोहित कर दिया था कि उसने अंत में मूर्ति के साथ ही मरकर अपनी जान दे दी थी। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही विभत्स सा अंत था उन दोनों का, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई ये है कि उस मौत में उनको एक दूसरे को पाने का एक अंतिम रास्ता था। इंस्पेक्टर ठाकुर को गवाहों के बयानों के बाद नौकरी से हटा दिया गया और मूर्ति के कत्ल के केस में 14 साल की सज़ा हो गई। आखिर एक कचरा बीनने वाले ने उसको मरकर भी पराजित कर दिया था। कुछ दिन बाद जब स्वामी जेल से बाहर आया तो उसको पूरी कहानी मालूम चली। उसको मूर्ति जैसे शिष्य को खोने का दुख तो हुआ, लेकिन उसका विश्वास और भी सुदृढ़ हो गया कि प्रेम में इंसान खुद को तो भूल भी जाता है और जान देने से भी पीछे नहीं हटता है। स्वामी के उपदेशों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया और अब वो लोगों को अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक उपदेश देने के साथ साथ मूर्ति और दीपिका की कहानी भी सुनाने लगा था। कुछ ही दिनों में स्वामी के बहुत से नए चेले बन गए और वह सब के सब प्रेम की तलाश में थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।